हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे कि शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम अपने काम को फास्ट करने के लिए, अपने काम को जल्दी पूरा करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। और तो दोस्तों, ये हैं वो सारे की जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अधिकतर काम में लाए जाते हैं। शॉर्टकट की में इतना ही ये सारे की हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो की आपको देख रहे हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, ये की का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम आसान करने के लिए या जल्दी करने के लिए। जैसे है आपका F5 को रिफ्रेश करने के लिए, F2 को रीनेम करने के लिए, कंट्रोल A पेज में लिखे सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी जो पेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि कंट्रोल A करेंगे तो इसमें जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये सभी टेक्स्ट को कंट्रोल A जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। हो गया। उसके बाद है कंट्रोल C, यानी कंट्रोल C का उपयोग हम कॉपी करने के लिए करते हैं। जैसे हमने कंट्रोल A किया, ये सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा और उसके जस्ट बाद हम कंट्रोल C करेंगे तो वो जो भी टेक्स्ट इसमें सिलेक्ट रहेगा वो सभी को कॉपी कर लेगा। उसके बाद है कंट्रोल X, कट करने के लिए, यानी कि जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे उसे कट करने के लिए हम कंट्रोल X प्रेस करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल V, पेस्ट करने के लिए, यानी जो हम टेक्स्ट कॉपी किए हैं या कट किए हैं उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का उपयोग करेंगे हम। कंट्रोल Z, अंडो करने के लिए, यानी कि जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसे हाइड करने के लिए या छुपाने के लिए हम कंट्रोल Z का उपयोग करेंगे और उस टेक्स्ट को फिर वापस से लाने के लिए हम कंट्रोल Y का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है विंडोज़ डी का उपयोग हम डेस्कटॉप पर आने के लिए, यानी कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे पेज खुले हुए हैं तो उस सब को हाइड करके और हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाता है जो हम विंडोज़ डी का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है विंडोज़ एल का उपयोग हम स्क्रीन लॉक करने के लिए करते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, काम करते करते 1-2 मिनट का हमें ब्रेक लेना है या कहीं जाना है तो हम विंडोज़ एल प्रेस करेंगे, हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम 1-2 मिनट के लिए रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद है आपका Alt+F4 का 2 कार्य है दोस्तों, जैसे कि पेज बंद करने के लिए और कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए। जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं और जब हम Alt+F4 प्रेस करेंगे तो जो भी पेज अलग अलग खुला हुआ रहेगा उसे ये क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। उसके बाद जैसे ही पेज सारा बंद हो जाएगा तो हमें फिर ये कंप्यूटर शट डाउन करने का भी ऑप्शन आता है। Alt+F4 से हम कंप्यूटर शट डाउन भी करते हैं। शॉर्टकट की कंप्यूटर शट डाउन करने का Alt+F4 होता है। उसके बाद है दोस्तों Alt+Tab का उपयोग करते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे 3-4 पेज खोल के और उस पर वर्क कर रहे हैं और हमें बार बार पेज चेंज करने की ज़रूरत होती है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उसके लिए हम Alt+Tab का उपयोग करेंगे और इससे हमारा पेज क्या होगा कि वो बार बार चेंज करके और एक दूसरा चेंज करके और दिखाते रहेगा दोस्तों। उसके बाद है Control+Shift+N का उपयोग हम न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें फाइल बनाना हो, फोल्डर बनाना हो, जो भी बनाना हो तो उसके लिए हम Control+Shift+N का उपयोग करते हैं न्यू फोल्डर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे आपको इसके बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं और उसके बाद हम और आपको इसके बाद और डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए इसका डिटेल हम पहले देखते हैं कि और सारे इसका और क्या कार्य हो सकता है और शॉर्टकट जो भी है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी ये कुछ सिंबल है जो हमारे कीबोर्ड से अलग है। हमारे कीबोर्ड में कुछ ऐसे सिंबल है जो दिए हुए रहते हैं और बहुत ऐसे सिंबल है जो हमारे कीबोर्ड से बाहर है। ये सारे सिंबल आपके कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे। तो इस सिंबल को टाइप करने के लिए हमें अल्ट के साथ कुछ नंबर हैं, जो सारे नंबर यहाँ दिए हुए हैं। जैसे Alt+0 216 216, ये 5 का सिंबल है, जिसको लाने के लिए हमें अल्ट के साथ 0 2 1 6 इसे प्रेस करना होगा। ऐसे ही ये सारे सिंबल जो है ये आपको अल्ट के साथ ये नंबर जो प्लस में नंबर दिया हुआ है वो आपको प्रेस करने हैं और ये लिखा हुआ सिंबल आपका आ जाएगा। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे अल्ट के साथ अगर आप 0 2 4 6 को प्रेस करेंगे तो ये ओ के ऊपर डबल बिंदु के साथ आपको दिखाई देंगे। इसी प्रकार से बहुत ऐसे सिंबल है। ये आपका Alt+14 ये म्यूजिक का सिंबल है,
जो आपको अल्ट प्लस 14 से आता है। अल्ट प्लस 14 आप प्रेस करेंगे तो म्यूजिक का सिंबल आपको आएगा। कहीं पे प्लस माइनस एक साथ रहता है तो हम माइनस प्लस जो हमारे कीबोर्ड में अलग अलग की दिए हुए हैं उनसे ये सिंबल नहीं ला सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है जो है अल्ट प्लस 0171। इसके साथ आपको प्लस माइनस का सिंबल एक साथ आ जाएगा। वैसे ही माइक्रो, सेंट साइन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो करेंसी, जापानीज करेंसी, कॉपीराइट सिंबल, रजिस्टर्ड सिंबल, ट्रेडमार्क, ये जो सिंबल देख रहे हैं ऑफ साइड एक्सक्लामेशन, ये विषम व्याधि, चिन्ह इसका विपरीत है। विषम व्याधि बोधक चिन्ह का विपरीत सिंबल है। इसे लाने के लिए हमें अल्ट प्लस 0161 ये प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लामेशन का अपोजिट सिंबल आएगा। वैसे ही यहाँ आप क्वेश्चन मार्क तो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं तो इन्हें हम आसानी से प्रेस कर सकते हैं हम अपने कीबोर्ड से। लेकिन इसका विपरीत अगर हमें प्रेस करना हो, इसके विपरीत जो है हमें सिंबल लाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है जो है अल्ट प्लस 0191। इस की को जब हम प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का विपरीत, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, इसका विपरीत सिंबल दिखाएगा ये अल्ट प्लस 0191 के साथ। ये तो थे कुछ सिंबल इंपॉर्टेंट जो हमारे कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं है। हमारे कीबोर्ड में आपको ये सारे सिंबल नहीं मिलेंगे। जो कीबोर्ड में है वो हम आपको नहीं बताए हैं क्योंकि उसे आप शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे तो उसमें उपलब्ध सिंबल जो है वो आ जाएगा। लेकिन ये सारे सिंबल हैं जो आपको कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं है। और ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट की है कीबोर्ड में, जितने भी की है उन सभी की से कुछ ना कुछ शॉर्टकट आते हैं। तो ये है कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस Y। कंट्रोल प्लस C यानी कॉपी करना, कंट्रोल प्लस C यानी कि कॉपी करना होता है। जैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, कॉपी। जैसे ये राम लिखा हुआ है और ये राम हमें यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, एक ही पेज में थोड़ा स्पेस दे करके, या फिर नेक्स्ट पेज दूसरे पेज में हमें भी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक और चीज कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल A ये करता है सेलेक्ट करने का काम, यानी कि जो टेक्स्ट हमें ले जाना है, कॉपी करना है, उसे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A, कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे, ये ऑल सेलेक्ट होता है। जैसे एक पेज में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, पूरा पेज टेक्स्ट से भरा हुआ है और वो एक पेज का पूरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे क्योंकि कंट्रोल A यानी कि ये ऑल सेलेक्ट करता है। और अगर हमें वो पूरे पेज में जो लिखा हुआ है उसमें हमें वो बीच से चाहिए, जैसे बीच में राम लिखा हुआ है और ये सिर्फ हमें कॉपी करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल A का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल A का उपयोग गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आपको पेज में लिखा हुआ, पेज में
लिखा हुआ सभी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो उसे सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सही होगा। लेकिन अगर पूरे पेज में हमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट में कहीं एक जगह से किसी एक वर्ड को हमें कॉपी करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल ए का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम कंट्रोल ए का उपयोग करेंगे तो वो पूरे टेक्स्ट के पेज को सिलेक्ट कर लेगा जो गलत है, क्योंकि हमें सिर्फ राम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, इसे कॉपी करना है। तो इसे कॉपी करने के लिए हमारे कर्सर पॉइंट को राम के पास ले जाएंगे हम अपने कर्सर पॉइंट। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल सी करेंगे, ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा। फिर हमें जिस पेज में लाना है या अब उसी पेज में कहीं अलग उसे पेस्ट करना है तो वहाँ पे हम कंट्रोल भी करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें कट करना है यहाँ से, जैसे इस पेज में यहाँ पे हमने राम लिख दिया और ये राम यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं, बैक स्पेस भी कर सकते हैं। बैक स्पेस करेंगे तो एक एक स्पेलिंग लेटर लिखा हुआ डिलीट हो जाएगा। और अगर हमें कट करना है यहाँ से या फिर किसी भी वर्ड को लिखा हुआ जो है उसे कट करना है तो उसके लिए हम पूरा ऑल पेज अगर कट करना है तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें सिर्फ एक वर्ड जैसे राम लिखा हुआ कट करना है वहाँ से तो हम फिर इसी प्रोसेस का सिलेक्ट करने का यही प्रोसेस अपनाएंगे और वहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे, ये कट हो जाएगा और फिर हमें जहाँ पेस्ट करना है वहाँ हम पेस्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का क्या काम है? कंट्रोल जेड का काम है कि जो टेक्स्ट हम लिखे हैं, जैसे हमने लिखा राम और राम यहाँ से किसी कारणवश हमसे डिलीट हो गया गलती से, या फिर कुछ लंबा एक लाइन या दो लाइन लिखा हुआ है टेक्स्ट हमारे पेज में और वो हमसे डिलीट हो गया गलती से, या बैक स्पेस किसी कारणवश दब गया जिससे वो डिलीट हो गया और वो हमें फिर से लाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। और अगर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसे हमें हटाना है तो उसके लिए कंट्रोल जेड का प्रेस उपयोग करेंगे। कंट्रोल जेड करेंगे, वो लिखा हुआ वहाँ से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, और कंट्रोल वाई करेंगे, वो लिखा हुआ फिर से हमारा टेक्स्ट वापस आ जाएगा। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये हमारा एक पेज है, हम इसी पेज पे चर्चा करेंगे शॉर्टकट की में। जैसे कि एक पेज खुला हुआ है हमारे डेस्कटॉप पे, या दो पेज खुला हुआ है, या तीन पेज खुला हुआ है, तो हमें इस पेज से इस पेज पे जाना है, फिर इस पेज से इस पेज पे जाना है, या इस पेज से डायरेक्ट हमें इस पेज पे जाना है। तो उसके लिए हम माउस का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ शॉर्टकट की जानना है कि शॉर्टकट की से हम इस पेज से अगले पेज में कैसे जाएंगे। तो दोस्तों पेज चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट प्लस टैब का। अल्ट प्लस टैब का हम प्रयोग करेंगे तो वो हमारा पेज चेंज करते जाएगा, पेज बदलते जाएगा। और अगर एक पेज हमारा खुला हुआ है और हमें न्यू पेज ओपन करना है, जैसे क्रोम का पेज हमारा ओपन है, क्रोम का पेज ओपन है और नेक्स्ट क्रोम का पेज हमें ओपन करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट क्रोम का पेज ओपन करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो न्यू पेज
न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर हमें पेज हाइड करना है तो उसके लिए हम विंडो प्लस डी, पेज हाइड। अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम को लॉक करना है तो विंडो प्लस एल। चलिए मैं आपको एक एक की आपको लिख के दिखाता हूँ पूरा, ताकि आप उसे नोट भी कर लो, और जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। और उसके साथ आपको इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखना है, जब तक आपको समझ में ना आए उस वीडियो को आप देखते रहो। और देखने के साथ साथ आप कॉपी लो और कॉपी पे नोट भी करो। ये शॉर्टकट की हैं कुछ, और बहुत सारे शॉर्टकट की हैं, लेकिन बेसिक शॉर्टकट की ये हैं जो हमें काम को फास्ट करने में मदद करते हैं। अधिकतर हम इसकी का उपयोग करते हैं, जैसे कि अल्ट प्लस टैब, पेज चेंज करने के लिए। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे पेज खोले हुए हैं, तो पेज चेंज करने के लिए हम अल्ट के साथ टैब को की को प्रेस करेंगे तो वो पेज चेंज करते हुए हमको दिखाएगा। आपको जिस पेज पे जाना है उस पेज पे चले जाइए। विंडोज़ डी, यानी कि बहुत सारा पेज खुला हुआ है, तो इस पेज को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए, यानी कि पेज खुला हुआ रहेगा वो सिर्फ हाइड हो जाएगा, हमारा डेस्कटॉप पे स्क्रीन आ जाएगा और ये पेज हाइड हो जाएगा। फिर हम आप उसे उस पेज को उसी जगह से हम ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हाइड करने के लिए पेज को विंडोज़ डी का प्रयोग करते हैं हम लोग। वैसे ही अल्ट F4, जैसे बहुत सारा पेज खुला हुआ है तो वो अल्ट F4 हम प्रेस जैसे जैसे करेंगे वो एक एक पेज को क्या होगा, बंद करते हुए जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका विंडोज़ L, यानी स्क्रीन लॉक। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सिस्टम से हटे तो हमारा कंप्यूटर कोई दूसरा उसका इस्तेमाल उपयोग ना करे, इसलिए हम स्क्रीन लॉक कर देते हैं और उसके लिए शॉर्टकट की है विंडोज़ L। ठीक है। अब है विंडोज़ आई। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे अगर हमें सेटिंग खोलनी हो तो उसके लिए हमें बहुत सारा प्रोसेस माउस के द्वारा प्रयोग करना होता है। अगर हम उसे शॉर्टकट में खोलना चाहें तो उसके लिए विंडोज़ की और आई को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा सेटिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल W, ये न्यू टैब क्लोज करने के लिए, यानी कि हम अपने एक ही पेज में, जैसे कि ये हमारा पेज है, इस पेज में हम बहुत सारा, एक ही पेज में बहुत सारा टैब खोले हुए हैं, तो वो एक एक टैब को कंट्रोल W जैसे जैसे करेंगे वो एक टैब को क्या करेगा, काटते हुए, बंद करते हुए चला जाएगा। अगर उसी टैब को फिर हमें वापस लाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल T का प्रयोग करेंगे, जैसे क्लोज टैब को वापस लाने के लिए, यानी कि जो टैब हम बंद किए थे जिस पेज का, उसे वापस लाने के लिए हम कंट्रोल T का उपयोग करेंगे। उसके बाद है विंडोज़ E, माई कंप्यूटर, यानी कि हम अपने कंप्यूटर पे जो हमारा माई कंप्यूटर यानी कि जो फाइल है या जो प्रोग्राम है उसे खोलने के लिए हम विंडोज़ के साथ ई की का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा माई कंप्यूटर फोल्डर ओपन हो जाता है। उसके बाद है कंट्रोल F4, यानी कि कंट्रोल F4 एक ऊपर में है, क्योंकि सॉरी ये अल्ट F4 होगा ना, अल्ट प्लस F4। ये अल्ट F4 एक तो आपका खुला हुआ टैब को बंद करेगा, और जैसे ही सारा ऑल टैब बंद हो जाएगा उसके बाद वो अल्ट प्लस F4 का हम प्रयोग कंप्यूटर शटडाउन के लिए भी करते हैं। शॉर्टकट की में अल्ट प्लस F4 करेंगे, शटडाउन का ऑप्शन आएगा, हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारा कंप्यूटर शटडाउन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है विंडोज़ प्लस टैब, ओपन पेज देखने के लिए, यानी कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कितना पेज ओपन किए हुए हैं तो उसे देखने के लिए हम विंडोज़ प्लस टैब का उपयोग करते हैं, और ये हमें दिखा देता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इतना सारा पेज खुला हुआ है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मैं शॉर्टकट की का जो भी बाकी मैंने ये आपको थोड़ा सा बताया है, और बाकी जो भी डिटेल है मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, और उसके बारे में बताऊँगा भी। तो चलिए, ये जो भी शॉर्टकट की और बहुत सारे हैं अलग अलग शॉर्टकट की, कीबोर्ड के हर एक की का उपयोग हम शॉर्टकट की में करते हैं। तो हम चलिए आपको आगे दिखाते हैं कि जो भी की है उनका हम कैसे शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं। सो हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए कौन कौन से शॉर्टकट की है जो हमारे काम को आसान करेगा। तो जैसे देखिए, यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए शॉर्टकट की,
उसमें क्या हमें आसान होगा, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी ये पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी पेस्ट स्पेशल के लिए, यानी कि इसमें कुछ ऑप्शन आएगा। कंट्रोल प्लस जेड अंडू किया हुआ कार्य वापस लाने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ खोजने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि फाइल क्रिएट करने हेतु शॉर्टकट की। तो जैसे कंट्रोल ओ डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, कंट्रोल ए नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए, अल्ट F4 वर्ड डॉक्यूमेंट से बाहर आना, मतलब ये पेज बंद करने के लिए डॉक्यूमेंट का जो पेज खुला हुआ रहेगा उसे हम अल्ट F4 से बंद कर लेंगे, कंट्रोल F6 दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करना। उसके बाद है आपका टेक्स्ट के साथ कार्य करने के लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना, शिफ्ट प्लस F3 लेटर के केस बदलना, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन अप्लाई करना, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना और कंट्रोल प्लस स्पेस बार मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाना। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड ऐड करने हेतु, कंट्रोल प्लस डी एक स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो एक शब्द के अंत तक चयन करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो एक शब्द के शुरुआत तक चयन करना, शिफ्ट प्लस अप एरो कर्सर के ऊपर की लाइन को चयन करना, शिफ्ट प्लस डाउन एरो कर्सर के नीचे की लाइन को चयन करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एरो, ये देखिए ये फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए और इसके जस्ट अपोजिट जो रहेगा उसे फॉन्ट साइज को घटाने के लिए, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज टेक्स्ट को करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये साइन चिन्ह का उपयोग करेंगे, कंट्रोल एल बायां अलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस आर दायां अलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड जस्टिफाई अलाइन करने के लिए, F5 एक प्रेजेंटेशन को शुरुआत से चालू करने के लिए और ESC जो हमारे कॉर्नर पे जो की दिया हुआ रहता है उसको प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए इसकी का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए शॉर्टकट की, एरो की एक सेल से मूव करना, जैसे इसमें है तो हमको नेक्स्ट में आने के लिए एरो की का उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एरो रेंज के इड्स के लिए मूव करना, कंट्रोल प्लस इंड वर्कशीट के अंत में डाटा है वहां जाना, कंट्रोल प्लस होम वर्कशीट के शुरुआत में जाना, कंट्रोल प्लस जी डायलॉग बॉक्स के लिए जाना, पेज डाउन एक स्क्रीन नीचे मूव करना, पेज अप एक स्क्रीन ऊपर मूव करना, अल्ट प्लस पेज डाउन एक स्क्रीन बाएं मूव करना, अल्ट प्लस पेज अप एक स्क्रीन। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो आज की? अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप अभी तक नए आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की आने वाली और सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।